तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो काफी समय से हम आपके बीच में दिखाई नहीं दे रहे थे, ना आवाज आ रही थी, ना राजेश सर आपके बीच में आ पा रहे थे। तो इस बात का हमें बड़ी है ना गहराई के साथ में खेद है, लेकिन ना वो मेरे बस की बात है ना आपके बस की बात है। तो आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम अपना चल रहा था बुद्धि परीक्षण। इसको अपन तीन पार्ट में बांट सकते हैं। एक साइमन के पहले का काल, और एक क्या आपका बिने साइमन का काल, और एक है आपका बिने साइमन के बाद का काल। ठीक है ना, बिने साइमन के बाद का काल। तो ये हमारे पास में बुद्धि परीक्षण के तीन प्रमुख क्या थे, भाग है। बिने साइमन के पहले का ड्यूरेशन, बिने साइमन का काल, और बिने साइमन के बाद का काल। 1905 से लेके तो ठीक है ना 1911 तक का जो ड्यूरेशन था आपका बिने साइमन का था। इसके पहले का काल बिने साइमन का, और इसके बाद का काल बिने साइमन के बाद का काल है। ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो नमस्कार नमस्कार। बड़े आगे अब अपन सुबह सुबह क्या होता है, आपकी क्लास में बड़े व्यवधान आते हैं। अच्छा, उसमें एक बड़ा रीजन ये होता है कि रात भर क्या होता है, कंप्यूटर आराम पे रहता है, और सुबह सुबह वो क्या करता है, उसको चाय नहीं मिलती है कभी, है ना, कभी उसको कॉपी नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा परेशान रहता है। वो कहता है कि अभी मेरी नींद नहीं खुली है, तो मुझे अभी से जगा दोगे, रात को 9-10 बजे तक चलाओगे। तो कंप्यूटर क्या होता है, थोड़ा सा रिस्टार्ट होने में समय लेता है। ये बड़ा मामला अटकता है आपकी क्लास में। ठीक है, चलो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम सीधे बात करेंगे, तीन प्रमुख काल हैं। सबसे पहला जो वैज्ञानिक ढंग से बुद्धि परीक्षण किया था, बिने साइमन ने किया था, है ना। पहला बुद्धि परीक्षण करने का काम किसने किया था, तो हम लोग कहेंगे बिने और साइमन ने किया था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बिने, अल्फ्रेड बिने का परीक्षण। तो अल्फ्रेड बिने का क्या परीक्षण, बुद्धि क्या आपका परीक्षण, अल्फ्रेड बिने का बुद्धि परीक्षण। अच्छा, अल्फ्रेड बिने का बुद्धि परीक्षण कब प्रारंभ हुआ था, 1905 में। तो 1905 में इस परीक्षण को किया गया था। ठीक है ना। तो ये टेस्ट कब हुआ था आपका, 1905 में हुआ था। देन इसके बाद में 1908 में इसमें क्या हुआ था, संशोधन हुआ, और फिर 1911 में इसमें क्या हुआ, संशोधन हुआ। ये दूसरा संशोधन था, दो बार इसमें क्या हुआ, चेंजेस हुआ। 1908 में इसमें क्या थे, 30 क्या थे आपके प्रश्न थे, है ना, और संशोधन के बाद में यहां पे हो जाते 59 के आपके प्रश्न हो जाते हैं। कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं, 59 क्वेश्चंस। ये दो संशोधन यहां पर हो जाते हैं। फिर 1916 में तीसरा संशोधन होता है। 1916 में क्या होता है, संशोधन। फिर एक और संशोधन कब होता है, 1916 में होता है, और इसमें 90 क्या होते हैं आपके प्रश्न हो जाते हैं, 90 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है ना, ये इसमें काम की बात है आपके। तो 1905 में ये टेस्ट आता है, फिर 8 में, 11 में, फिर 16 में, ऐसे आपके बुद्धि परीक्षण होते हैं। साथ ही साथ में हम लोग कहेंगे यहाँ पे 1916 में, वैसे ये फ्रांस के रहने वाले थे। इनका संबंध कहां से था आपका, फ्रांस की राजधानी पेरिस से था। तो ये रहने वाले फ्रांस के थे, पेरिस में इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बुद्धि परीक्षण हुआ था। और ये जो प्रारंभिक तीन बुद्धि परीक्षण होते हैं फ्रांस में होते हैं। कहा होते हैं, फ्रांस में। लेकिन जो 1916 का संशोधन होता है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता है। ठीक है ना, यूएसए में होता है। यूएसए की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है। स्टैनफोर्ड की आपका विश्वविद्यालय है,
यहां पर टर्मन नाम का व्यक्ति है, क्या नाम है, टर्मन द्वारा क्या होता है, बुद्धि परीक्षण होता है। ओके, तो टर्मन के द्वारा उन बुद्धि परीक्षण होता है और यहां से फिर टर्मन का काल प्रारंभ होता है। ठीक है, तो देखो जरा, हमने यहां पर इसको नाम दिया है 1905 में इसका परीक्षण होता है, 8 में और 11 में संशोधन होता है। प्रारंभ में इसमें 30 प्रश्न थे, फिर होते आपके 59 हो जाते, देन 16 में कितने 90 प्रश्न इस परीक्षण में क्या होते रखे जाते। 1916 में जो परीक्षण होता है यूएसए में होता है। यूएसए में कहा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में होता है। किसके द्वारा होता है, टर्मन के द्वारा बुद्धि परीक्षण होता है या संशोधन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। चलो चलो, छापा इतनी बातें आप लोग, इतनी बातें आप मेंशन कीजिएगा अपनी कॉपी में। तो ये तो थी हमारी बुद्धि परीक्षण की बातें। और ये जो बुद्धि परीक्षण था आपका, इस बुद्धि परीक्षण की खासियत ये थी, ये छोटे बच्चों के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण था। ठीक है ना, छोटे बच्चों के लिए बनाया गया बुद्धि परीक्षण था, व्यक्तिगत था और साथ में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। लेकिन हाँ, ये वर्ग 2 के लिए है। बाल विकास बेटा, इसका इस्तेमाल आप वर्ग 1 में भी कर सकते हो, वर्ग 3 में कर सकते हो। हाँ, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अगला अपन इसमें देखेंगे, ये 3 से 14 साल के बच्चों के लिए था। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है फ्रेंच भाषा में था। ये पहला, इसलिए आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी। फ्रेंच भाषा में तैयार किया गया था। तो इसको कौन सी लैंग्वेज में तैयार किया गया, फ्रांस की भाषा, फ्रेंच भाषा, इस फ्रेंच भाषा में इसको तैयार किया गया। तीसरा अपन देखेंगे यहाँ पे, फ्रेंच भाषा में तैयार था, 3 से 14 साल के बच्चों के लिए था। और साथ ही साथ में और अगर हम चर्चा करें यहाँ पर और क्या इसकी विशेषता है, तो ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। कैसा था, शाब्दिक प्लस क्या आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। व्यक्तिगत क्या था आपका, बुद्धि परीक्षण। तो ये पढ़े लिखे लोगों के लिए था और साथ में एक व्यक्ति के ऊपर एक बार में किया जाने वाला क्या था, परीक्षण था। ये कुछ काम की बातें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है ना, बुद्धि परीक्षण से क्या निष्कर्ष निकलता है, शिवम जी आप जो अभी एग्जाम दोगे, ठीक है ना, वर्ग 3 का, ये भी तो आपका आईक्यू टेस्ट ही एक प्रकार का। अगर आप बिना परीक्षा के आपका चयन करेंगे तो कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति भी पढ़ाने लग जाएगा। तो अब जब मंद बुद्धि का पढ़ाएगा तो बच्चों को मंद बुद्धि का बनाएगा। ऐसा ना, परीक्षणों का टेस्ट ये कि आजकल यूपीएससी का एग्जाम, पीएससी का एग्जाम, ठीक है ना, टेट का एग्जाम, तमाम प्रकार के एग्जाम्स होते हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जो आपके आईक्यू को लेकर के ही होते हैं। ठीक है ना, आपका आईक्यू गणित में कैसा है, रीजनिंग में कैसा, आपका लैंग्वेज में कैसा, आपका तमाम चीज़ों में आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हैं, उसको जांचा जाता है। जांच करके फिर आपका सिलेक्शन किया जाता है। अगर बिना जांचे आपका सिलेक्शन करेंगे तो कई लोग मंद बुद्धि क्या करेंगे, अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, कल तो अपन ने बताया था कि बुद्धि परीक्षण के प्रकार कैसे होते। तो अब उन बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों में से कुछ नाम है यहाँ पे, जैसे बुद्धि परीक्षण किया किसने, तो पहला किया था अल्फ्रेड बेने और साइमन नाम के व्यक्ति ने। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। अब देखो यार, ये कैसा बुद्धि परीक्षण था आपका, तो ये आपका शाब्दिक था, मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए था। और कैसा था आपका, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था। ठीक है ना, दूसरी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनका जो सहयोगी रहता है, सहयोगी कौन होता है, तो आप कहोगे यहाँ पे
साइमन नाम का व्यक्ति होता है। बिने का सहयोगी कौन होता है? साइमन। तो साइमन ने सहयोग किया था अल्फ्रेड बिने का, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला सिस्टम क्या होता है आपका? तीसरी होता है। दूसरा अपन देखेंगे यहां पे, इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी, बोलो यस या नो? ठीक है। अब इसके बाद में हम चर्चा करें यहां पे, ओके चलो। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ बुद्धि परीक्षण और होते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। अब एक होता आपका प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम क्या आपका विश्व युद्ध के दौरान बुद्धि क्या आपका परीक्षण। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी क्या होते हैं? कुछ आपके बुद्धि परीक्षण होते हैं। जो पहला विश्व युद्ध होता है इस समय भी आपके कुछ आईक्यू टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ आईक्यू टेस्ट होते हैं। अच्छा, वो आईक्यू टेस्ट क्या क्या होते हैं? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय दो बुद्धि परीक्षण होते। एक होता आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण ये कहां होता है? अमेरिका में, अमेरिका में आर्मी में शिक्षित जो जवान होते हैं, शिक्षित जवानों की भर्ती के लिए, भर्ती हेतु, ठीक है ना। तो यहां पे पढ़े लिखे जवानों की भर्ती करने के लिए आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण कहाँ किया जाता है? अमेरिका में किया जाता है। शिक्षित वर्ग के लिए किया जाता है। किसके लिए? शिक्षित वर्ग के लिए किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग कहेंगे यहाँ पे, अमेरिका में आर्मी में, है ना, अमेरिका में आर्मी में शिक्षित जवानों की भर्ती है। तो और ये जो परीक्षण होता है आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता आपका। और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के साथ साथ में इस परीक्षण को मैं क्या कहता हूं यहां पे? सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहता हूं। क्या कहता हूं? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये बुद्धि परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? तो आप कहोगे एक बुद्धि परीक्षण आपका शाब्दिक है और सामूहिक है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और कैसा बुद्धि परीक्षण है? तो आप कहोगे सर सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। शाब्दिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलग है बेटा आपका, ठीक है ना। ओके चलो बड़े आगे, इसमें इतनी काम की बात है अपने। अच्छा, इसके बाद में एक बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। क्या होता है? आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। तो अगला परीक्षण यहां पर होता है आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। अच्छा, आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण क्या होता है? अगर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। तो जब मैं आपसे आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण की बात करता हूं तो ये भी क्या होता है? अमेरिका में, अमेरिका में
अशिक्षित वर्ग के लोगों की भर्ती हेतु किया गया क्या था आपका बुद्धि परीक्षण। तो ये आर्मी में कैसे लोगों को भर्ती करने के लिए, तो अनपढ़ लोग जो होते हैं, अनपढ़ जवानों की भर्ती करने के लिए, क्योंकि आर्मी में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, है ना, रसोई बनाना, बर्तन साफ करना, तो वो काम कौन करेंगे, तो अशिक्षित लोग। तो इसके लिए यहाँ पे अशिक्षितों की भर्ती की गई थी। तो इसको अपन क्या कहेंगे, अशाब्दिक कहेंगे। अशाब्दिक क्या कहेंगे, बुद्धि परीक्षण। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के साथ साथ में इसको कहेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। कैसा बुद्धि परीक्षण था आपका, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्यों कहेंगे, ये कल आपको रीजन बता दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ये काम की बातें दो ही है आपके, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, ठीक है ना। पीवाईक्यू के लिए आप अपने क्लासेस 10 बजे चलती बेटा यूट्यूब पर लगातार चल रही है, तो उसका क्लास का लाभ ले लिया करो आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर भी जब अपने को समय मिलेगा तो यहाँ भी करवा दूंगा, लेकिन अभी आप लोग हाँ यूट्यूब पर आप लोग क्लास ले लिया करें, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। लगातार उस पर पीवाईक्यूज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ओके चलो, 10 बजे क्लास होती है अपनी, 10 से 11, ठीक है निकिता। चलो आगे बढ़े। तो ये आर्मी अल्फा और आर्मी क्या आपका बीटा है, आर्मी अल्फा और आर्मी क्या आपका बीटा बुद्धि परीक्षण है, ठीक है ना। 10 बजे, 10 बजे होती है, ठीक है ना। चलो बड़े आगे। अब इसके बाद में तीसरा शब्द आता आपका आर्मी अब एक आता आपका सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय आपका विश्व युद्ध, द्वितीय की आपका विश्व के आपका युद्ध। तो सेकंड वर्ल्ड वार जब आता आपका, सेकंड वर्ल्ड वार के समय भी क्या आता, कुछ बुद्धि परीक्षण होते हैं। सेकंड वर्ल्ड वार के समय कुछ बुद्धि परीक्षण होते हैं, क्या क्या होते हैं आपके, तो यहां पर होता आपका आर्मी जनरल क्लासिफिकेशंस के आपका टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशंस के आपका टेस्ट एजीसीटी। तो ये परीक्षण होता आपका सेकंड वर्ल्ड वार में, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, ठीक है ना, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशंस के आपका टेस्ट। ये भी आपका कहाँ होता है, यूएसए में होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ के आपका अमेरिका, अमेरिका में जवानों की भर्ती के लिए तो एक परीक्षण होता है। और ये क्या था आपका, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा का एक संयुक्त रूप था, आर्मी अल्फा व आर्मी बीटा का कैसा रूप था, उन्नत रूप था। इसमें दोनों प्रकार के वर्गों के लिए होता है, ये शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए होता है,
शिक्षित प्लस क्या होता है आपका अशिक्षित, ठीक है ना, दोनों वर्ग के लिए था, ठीक है ना, दोनों वर्ग हेतु किया गया क्या था आपका बुद्धि परीक्षण था। नाम क्या था आपका आर्मी जनरल क्लासिफिकेशंस क्या आपका टेस्ट। चलो इतना आप सबने नोट किया होगा, ठीक है। ये टेस्ट यहाँ पर प्रयोग किए गए थे बेटा, अब इनसे तो बहुत सारी चीजें अब आप सीख जाते हो, तो बहुत सारे नए संस्करण आ जाते हैं। इनका पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था, मतलब इतिहास क्या रहा, उस इतिहास की अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपना आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं रही होगी, ठीक है। चलो इसके अलावा हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, और क्या क्या टेस्ट हुए हैं, कुछ नाम और आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय रूप से ये नाम तो काफी प्रसिद्ध नाम थे। इसके अलावा एक आता रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, ये भी बड़ा नाम आता है, रेविन प्रोग्रेसिव क्या आपका मैट्रिक्स क्या आपका परीक्षण, ठीक है ना, रेविन प्रोग्रेसिव क्या आपका मैट्रिक्स परीक्षण। तो नाम से क्लियर कि भाई रेविन नाम का व्यक्ति होगा, उसने ये बनाया होगा। तो आपसे प्रश्न आ जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो आप कहोगे सर बुद्धि से रिलेटेड है आपका। और इसके प्रतिपादक कौन थे, प्रतिपादक थे रेविन नाम का व्यक्ति। तो इसका परीक्षण किसने किया था, तो आप कहोगे सर रेविन नाम के व्यक्ति के द्वारा इस परीक्षण को किया गया था। दूसरी काम की बात यह है, एक प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, ठीक है ना। कैसा बुद्धि परीक्षण था ये, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, अशाब्दिक बुद्धि क्या था आपका परीक्षण। तो ये अनपढ़ लोगों के लिए किया गया क्या था आपका बुद्धि परीक्षण था। और इसमें दो कैटेगरी बनाई गई थी, एक स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और एक क्या आपका रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो इसमें आपके दो प्रकार के परीक्षण थे। तो दो क्या थे इसमें टाइप थे, ठीक है, एक था आपका रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और एक स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड क्या था आपका प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, और एक यहां पर तैयार किया गया था रंगीन प्रोग्रेसिव क्या आपका मैट्रिक्स, रंगीन क्या आपका प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास में इनके इसमें सब काम की बातें इतनी याद रखना है। ये एक प्रकार का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। इसमें दो प्रकार के क्या होते हैं परीक्षण होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है और एक क्या होता है आपका कलरफुल होता है। एक क्या होगा आपका स्टैंडर्ड और एक क्या होगा आपका कलरफुल। तो ये था आपका वयस्क लोगों के लिए, किसके लिए था वयस्क हेतु, अर्थात अडल्ट के लिए, बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए ये वाला टेस्ट था अडल्ट क्या हेतु। और जो नीचे वाला था इसका प्रयोग किया गया था किसके लिए, तो इसका प्रयोग किया गया था चाइल्ड हेतु, बच्चों के लिए, बच्चों हेतु। तो ये बच्चों के लिए किया गया क्या था आपका टेस्ट था, और ऊपर वाला किसके लिए था वयस्क के लिए किया गया टेस्ट था। तो इसको इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। ठीक है, और दोनों सामूहिक कॉक्सिंग, ठीक है ना, ऐसा नहीं आता कॉक्सिंग, कुछ भी ऐसे कुछ तो भी क्वेश्चंस नहीं बनते।
है ना, सामूहिक अल्फा भी और सामूहिक बीटा भी हम, ऐसे कुछ कुछ तो भी क्वेश्चंस नहीं बनते। प्रश्न आपको सीधे सिंपल से बनते कि बताओ प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन सा बुद्धि परीक्षण किया गया था, उसकी विशेषता क्या है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। चलो बड़े आगे, अभी टेस्ट लेंगे तो पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप पहले फोकस करो कि अपन पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना। अभी मैं टेस्ट लूंगा इसके बाद में, तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें कैसे प्रश्न आते हैं। चलो रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्लियर आपको, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अच्छा, एक आता आपका मेरिल का। ठीक है ना, मेरिल का बुद्धि परीक्षण। तो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं आपके मेरिल का जो परीक्षण है, मेरिल के आपका परीक्षण। अच्छा, मेरिल परीक्षण का संबंध किससे, तो आप कहोगे सर बुद्धि से। किससे जुड़ा हुआ, आपका बुद्धि से जुड़ा हुआ बुद्धि परीक्षण है। क्या था ये, बुद्धि परीक्षण। लेकिन आप कैसा बुद्धि परीक्षण था, पढ़े लिखे लोगों के लिए था, अनपढ़ लोगों के लिए था। तो ये जो बुद्धि परीक्षण था, यह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। इसमें काम की बात इतनी याद रखना आपको, ये कैसा बुद्धि परीक्षण था, अशाब्दिक क्या था, बुद्धि परीक्षण था। ठीक है ना। तो मेरिल जो परीक्षण है, ये भी एक प्रकार का क्या है, मेरिल परीक्षण भी एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। और ये मोस्टली किन के लिए तैयार किया गया था, अनपढ़ लोगों के लिए किया गया बुद्धि क्या था, परीक्षण था। प्रतिपादक कौन होंगे इसके, प्रतिपादक जिसका नाम होगा उसी नाम से बुद्धि परीक्षण है। प्रोफेसर क्या आपका मेरिल, प्रोफेसर क्या आपका मेरिल। तो प्रोफेसर मेरिल ने ये परीक्षण करने का काम किया था। इसमें इतनी ही काम की बातें आपको याद रखना है। दूसरा अपन देखेंगे यहां पे संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। अगला क्या था आपका, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। अच्छा, ये प्रश्न बनते आपको है ना, इनका संबंध किन से, संस्कृति मुक्त बुद्धि क्या आपका परीक्षण। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण का मतलब इसके प्रतिपादक कौन है, फ्री कल्चरल आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट। तो यहां पे रेमंड बी केटल, नाम सुना होगा आपने सभी ने, रेमंड बी क्या आपका केटल। रेमंड बी केटल नाम का जो प्राणी है, इनके द्वारा किया गया क्या था, बुद्धि परीक्षण था। रेमंड बी केटल के द्वारा किया गया क्या था, ये परीक्षण था। ओके। और साथ में हम लोग कहेंगे यहां पे संस्कृति मुक्त है, तो इससे एक बात सिद्ध होती है, संस्कृति मुक्त मतलब संस्कृति का कोई प्रभाव ना पड़े। तो किस पे नहीं पड़ता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो एक प्रकार का एक ऐसा बुद्धि परीक्षण था, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। अशाब्दिक क्या था, बुद्धि परीक्षण। तो इसमें इतनी काम की बात याद रखना है आपको। वैसे मोस्टली 99% पूछा जाता है संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो रेमंड बी क्या आपका केटल नाम का व्यक्ति है। ठीक है ना। हाँ, बिना पढ़े लोगों के लिए, तो ये भी आपने मेंशन कर लिया होगा। इसके अलावा एक आता आपका अलेक्जेंडर का पास अलांग परीक्षण। तो एक व्यक्ति आता है पास बुद्धि का पास अलांग परीक्षण। नाम क्या है, पास अलांग परीक्षण। ये भी बड़ा प्रसिद्ध टेस्ट था, है ना। बुद्धि का कैसा परीक्षण, पास अलांग परीक्षण। अच्छा, ये बुद्धि का जो पास अलांग परीक्षण है, इसके प्रतिपादक पूछे जाते हैं आप लोगों को। तो इसका प्रतिपादक था अलेक्जेंडर। कौन था, अलेक्जेंडर। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करेंगे, नहीं नहीं, वो अलग है, ये अलग है ना, अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर के द्वारा ये बुद्धि परीक्षण किया गया था। तो पास अलांग परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे, अलेक्जेंडर नाम का व्यक्ति था। और ये जो परीक्षण था, ये मोस्टली शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्ग के लिए था। ये शिक्षित के लिए भी था और प्लस क्या था आपका, अशिक्षित दोनों वर्ग के लिए था। शिक्षित और अशिक्षित वर्ग हेतु। तो ये पढ़े लिखे लोगों के लिए भी था और अनपढ़ व्यक्तियों के लिए भी था। ठीक है ना। चलो, छापा इतनी बात है आपने।
हाँ, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था, बिल्कुल। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था केटल ने, बिल्कुल सही है। अलांग वलांग का कोई मतलब नहीं, उन्हें नाम दिया है, ठीक है ना। क्या मतलब नहीं होता, अब हर चीज का मतलब ढूंढोगे तो लपड़े में पड़ जाओगे। अलेक्जेंडर का क्या मतलब है, केटल का क्या मतलब है, संस्कृति मुक्त का। उनने बुद्धि परीक्षणों के नाम दे दिए उन्होंने, ठीक है ना। प्रियंका गुप्ता, नहीं नहीं बेटा, ऐसा काहे को सोचते हो हम। अब आपको पता होना चाहिए प्रियंका कि आपके सर अकेले हैं, है ना। यहाँ पे 5 कमेंट एक साथ शो होते हैं। अच्छा, मैं उस बीच में आपको पढ़ा भी रहा होता हूँ तो मैं आपके कमेंट को देख करके रिप्लाई कर पाऊँ, कतई संभव नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इतने बचकानी बातें भी ना किया करें, इतना दिलों के ऊपर बातों को ना लिया करें। ओके। हाँ, यूपी टेट में भी आता है चैप्टर। चलो। हाँ, महिला सुपरवाइजर में नहीं है ना बुद्धि, वहां पे बुद्धि नहीं है। कोक्सिंग गूगल कर लेना बेटा, अलेक्जेंडर का पूरा नाम क्या है, तो वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो, बड़े आगे। जितना बताता उतना कम लगता है, और ज्यादा चाहिए आपको, है ना। ठीक है। इतनी कहानी आप सबको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा और क्या बुद्धि परीक्षण है, तो एक आता पोर्टियस का। आप कुछ नाम ही याद रखना आपको, ठीक है ना। पोर्टियस, ये आप ऐसा याद रखिएगा, बुद्धि का भूल भुलैया क्या आपका परीक्षण, बुद्धि का भूल भुलैया परीक्षण। बुद्धि का भूल भुलैया परीक्षण, इसके प्रतिपादक पोर्टियस थे। प्रतिपादक क्या थे, पोर्टियस थे। तो पोर्टियस को, है ना, भूल भुलैया परीक्षण का प्रतिपादक कहा जाता है। तो पोर्टियस को क्या कहते हैं, भूल भुलैया परीक्षण का प्रतिपादक कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें काम की बात आपकी यही है। तो भूल भुलैया परीक्षण का संबंध किससे, है ना। तो आज भूल भुलैया परीक्षण का संबंध सीधा किससे, तो आप कहोगे सर बुद्धि परीक्षण के साथ में। अगली बात हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो भूल भुलैया परीक्षण है, ठीक है ना, भूल भुलैया जो परीक्षण है एक प्रकार का ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कैसा बुद्धि परीक्षण है, अशाब्दिक बुद्धि क्या है परीक्षण। कैसा बुद्धि परीक्षण है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अनपढ़ लोगों के लिए किया गया बुद्धि परीक्षण है। कौन सा आपका, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। इसके अलावा एक और बड़ा प्रसिद्ध नाम आता है, गुड एनफ ड्रा ए मैन क्या परीक्षण, ठीक है। तो क्या आता है, गुड एनफ ए ड्रॉ मैन क्या आपका परीक्षण। अच्छा, ये भी अनपढ़ लोगों के लिए था। अस्पताल में भर्ती जो मानसिक रोगी थे उनके लिए किया गया बुद्धि परीक्षण था आपका। क्या नाम था, गुड एनफ ए ड्रॉ मैन क्या आपका परीक्षण। तो ये प्रतिपादन किसने किया था, जिनका नाम आता ना उन्हीं के नामों से बुद्धि परीक्षण बने हुए मैं मोस्टली। तो प्रतिपादक कौन थे इसके, प्रतिपादक नाम से क्लियर है, गुड एनफ का क्या नाम था, गुड एनफ। गुड एनफ नाम का व्यक्ति था, डॉक्टर था, इसने ये बुद्धि परीक्षण किया था। और खास तौर पे क्या, मानसिक जो रोगी था, मानसिक रोगियों के लिए हेतु किया गया, क्या था आपका, किया गया
अशाब्दिक क्या था? बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो अनपढ़ लोगों के लिए किया गया क्या था? बुद्धि परीक्षण था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो गुड एनफ ए ड्रामैन परीक्षण अनपढ़ लोगों के लिए किया गया बुद्धि परीक्षण था। ठीक है बेटा, आपको मैथ्स की, हिंदी की, अंग्रेजी की अलग से कोई पेडागोजी आपको वर्ग 2 में नहीं आती। ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट की अलग से कोई पेडागोजी आपको नहीं पढ़ना है, ना साइंस की, ना सोशल साइंस की, ना हिंदी की, ना अंग्रेजी की। और जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको परेशान नहीं करना कि सर पेडागोजी कब पढ़ाओगे, क्योंकि बाकी आपको अदर सब्जेक्ट की कोई पेडागोजी नहीं आती है। ठीक है ना, चलो बड़े आगे। तो ये हमारे पास में, ठीक है ना, भूल भुलैया परीक्षण भी क्लियर हो गया होगा आपको। गुड एनफ ए ड्रॉ मैन परीक्षण भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। हाँ, यूपी टेट में भी आता है। यूपी टेट में तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका है। ठीक है, इसके अलावा एक परीक्षण और लास्ट अपन देखते हैं जो अंतरराष्ट्रीय काफी फेमस है, वैशलर का आपका बुद्धि परीक्षण। ठीक है ना, क्या नाम है? बुद्धि परीक्षण। तो वैशलर का आपका क्या? बुद्धि परीक्षण। तो वैशलर नाम का जो व्यक्ति है, इनके द्वारा किया गया था, डॉक्टर डेविड के आपका वैशलर। तो इसके प्रतिपादक थे डॉक्टर डेविड के आपका वैशलर। इसको वैशलर भी कहते हैं और वैशलर भी कहते हैं। ठीक है ना, या भी आपको इसको एक नाम और भी मिलता है, वैशलर। तो कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, चा कहीं पे लगा रहता, कहीं पे नहीं लगा रहता। ये इसके क्या थे? प्रतिपादक थे। और ये शाब्दिक अशाब्दिक दोनों बुद्धि परीक्षण था। ये ऐसा बुद्धि परीक्षण था जो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी था और अनपढ़ लोगों के लिए भी था। शाब्दिक भी था और कैसा भी था? अशाब्दिक भी था। शाब्दिक अशाब्दिक क्या आपका बुद्धि परीक्षण। तो ये पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोगों के लिए था। तो ये शिक्षित वर्ग के लिए भी था और अशिक्षित वर्ग के लिए भी था। ठीक है, दोनों लोगों के लिए किया गया क्या था? आपका बुद्धि परीक्षण था, शाब्दिक और एक क्या आपका अशाब्दिक। डॉक्टर डेविड वेस्लर ने इसको प्रतिपादित किया था। डॉक्टर, अच्छा लिख दिया अपने नाम, ओके। और यहाँ पे एक कुछ सारणी लिखी थी इन्होंने, एक WISC, इसके कुछ कैटेगरी थे। एक था आपका WISC, इसका पूरा नाम होता है वेस्लर इंटेलिजेंसी स्केल फॉर क्या आपका चिल्ड्रन। तो यहां पर ये किसके लिए किया गया परीक्षण था आपका? देखो नाम से क्लियर है, चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए किया गया क्या था? बुद्धि परीक्षण था। WISC जो बुद्धि परीक्षण था बच्चों के लिए था आपका। ये 5 से 15 साल के बच्चों के लिए था। 5 से 15 ईयर के जो चाइल्ड थे उनके लिए बुद्धि परीक्षण था। 4 क्या आपका 5 to 15 ईयर के आपका चाइल्ड, WISC। एक आता आपका WAIS। सर ये क्या था आपका? इसको कहते हैं वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंसी स्केल। तो अब देखो नाम से क्लियर, अडल्ट मतलब बड़े लोगों के लिए होगा जो अडल्ट हो चुके हैं। तो ये 16 से 64 साल के बच्चों के लिए था। ठीक है ना, 16 से 64 मतलब ये बच्चे नहीं कहेंगे, इनको चच्चों के लिए था।
तो यहाँ पे जो अडल्ट लोग थे, अडल्ट लोगों के लिए किया गया बुद्धि परीक्षण का नाम क्या था? वेस्लर का, है ना, अडल्ट इंटेलिजेंसी क्या था आपका टेस्ट था। अच्छा, फिर एक और टेस्ट इन्होंने बनाया बाद में, जिसका नाम था आपका WPPSI। WPPSI सर, इसका मतलब क्या है? वेस्लर, अब देखो नाम से क्लियर है कि वेस्लर ने किया है, इसलिए वेस्लर है। ओके, प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंसी। यहां पे जो बुद्धि परीक्षण था और छोटे बच्चों के लिए, जो 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे थे, ठीक है ना, तो ये होगा आपका प्री प्राइमरी वाले बच्चे, ठीक है ना। तो जन्म से 5-6 वर्ष के क्या बेबी, तो छोटे बच्चों के लिए किया गया क्या था? बुद्धि परीक्षण था। तो ये हमारे पास में वेस्लर का क्या था? बुद्धि परीक्षण। ये आपने सबने मेंशन किया होगा, ठीक है ना। इनका हिंदी विंदी कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना WISC का फुल फॉर्म क्या है, WIS का फुल फॉर्म क्या है, WPPSI का फुल फॉर्म क्या है। इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धि है, सिंपल सी बात है। अडल्ट मतलब प्रौढ़ लोगों के लिए, और चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए। प्री प्राइमरी मतलब और छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो कल अपन थोड़ा सा, कल इसको अपन फिनिश कर देंगे बुद्धि वाले टॉपिक को। तो आज के लिए इतना ही, देखें कैसा रहेगा।